हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फिर से लॉ के ऊपर जो एमसीक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 का, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लॉ क्वेश्चंस लिए हैं। इसको आप जरूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का जो एडमिसिबिलिटी है ये कितने सेक्शन में प्रिस्क्राइब किया गया है अब इंडियन एविडेंस एक्ट? तो इसका जो आंसर है ये है 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किसमें अप्लाइज होता है? बोथ टेस्टामेंटरी एंड नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स। याद रखिएगा सेक्शन 90 टेस्टामेंटरी में भी अप्लाई होता है एंड नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द principle that possession is prima facie proof of ownership is contained in, ये जो the possession is a prima facie proof of ownership, ये मेंस में भी आता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है, बहुत बार देखा गया है इस क्वेश्चन को। तो इसका सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टेनेंट इज स्टॉप्ड, किस चीज के लिए टेनेंट को स्टॉप किया जा सकता है? फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड। याद रखिएगा इस ऑप्शन को। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, एन एकम्प्लिश, ये देखिए याद रखिएगा, इस ए कॉम्पिटेंट विटनेस कौन से सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस के अंदर? सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एन एकम्प्लिश इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कितने तारीख को अडॉप्ट किया गया था? ये आपको प्रियम्बल में भी मिल जाएगा एकदम, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन, कब केम इनटू फोर्स हुआ था? ये 18 जुलाई 1947। द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर were inserted in the preamble of the Constitution of India by 42nd Amendment? Very easy question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपर्डी इन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर ए सेम ऑफेंस। किसी एक इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। याद रखिएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस को कितने आर्टिकल के अंडर में इनको अपॉइंट किया जाता है? तो इनका जो आर्टिकल है 126 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which article automatically becomes suspended on the proclamation of emergency? इसमें से कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, 14 है, 19 है, 21 है एंड 32 है। तो याद रखिएगा आर्टिकल जो 19 है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाता है जब 358 में जब भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है। कौन इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है? तो इनका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इसको, द थ्री लिस्ट आर मेंशन्ड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 7th शेड्यूल में लिस्ट मेंशन किया गया है। 7th में लिस्ट है, 8 में हो गया आपका लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया कमीशन वाज सेट अप फॉर द रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन, किस रिलेशन के लिए? सेंट्रल एंड स्टेट का रिलेशन को लेके ही रिव्यू करने के लिए सरकारिया कमीशन को अपॉइंट सेटअप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1951। ये 1951 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट 1985
The provisions as to the disqualification on ground of the defection were added to the constitution by ये जितना 52nd, ठीक है, ये 51st, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब 85 में ही हुआ था, 1985 में। तो इसमें से जो ये है 52nd अमेंडमेंट, इसमें जो था ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द पंचायत वेर इंसर्टेड इन, कितने में इंसर्ट हुआ था? तो ये 73rd अमेंडमेंट में इसको इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, which article of the constitution provides for the adjudication of dispute relating to water of interstate rivers or river valleys? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेन्ड एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट in respect of immovable property situated within the jurisdiction of different court is provided। कौन से सेक्शन में इस टॉपिक के ऊपर बात किया गया है कि ये जो सूट फाइल करने का जो जगह होगा वो कहाँ पे होगा, अगर मान लीजिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इसका जो आंसर है ये है सेक्शन 17 ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ए प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सीपीसी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इसमें क्या, आफ्टर डिसमिसल ऑफ ए सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 8, कोई भी सूट को अगर डिसमिस कर दिया गया है ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर, तो क्या वो सेम सूट जो है ऑर्डर 9 रूल 9 में क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन में फाइल हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये बार्ड हो जाएगा, इस बार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एन एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड, एक्स पार्टी जो डिग्री पास हो जाता है कोर्ट में, तो उसको सेट असाइड करने के लिए हम लोग कौन से ऑर्डर और रूल्स को इन्वोक करते हैं? तो ये हो गया ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द प्लेंटिफ वांट्स टू विड्रॉ द सूट, अगर प्लेंटिफ अपना विड्रॉ करना चाहे सूट को, तो क्या, देखिए क्या हो गया, ऑप्शन दिया है, द प्लेंटिफ कैन विड्रॉ द सूट अगेंस्ट ऑल द डिफेंडेंट इफ देयर आर मोर देन वन, हाँ कर सकता है। The plaintiff has the liberty to withdraw the suit against some of the defendant if there is more than one, ये भी कर सकता है। The plaintiff has the liberty to withdraw the suit against any one of the defendants, ये भी कर सकता है। मीन्स यहाँ का जो है all of the above are right। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑन ए फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्पोररी इंजंक्शन शैल बी डिसाइडेड इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी टेम्पोररी इंजंक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 39 रूल 3A ऑफ सीपीसी विद इन कितने दिन के अंदर? 30 डेज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 30 डेज के अंदर ये होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अपील कैन बी प्रिफर्ड अगेंस्ट, अपील ऑर्डर एंड डिक्री बोथ के अगेंस्ट में प्रिफर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए कैवियट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, जो कैवियट जो इशू होता है कितने, सेक्शन 148A ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड, ये कब इंसर्ट किया गया था? 1976 का जो अमेंडमेंट था इसमें ऐड किया गया था ये कैवियट, ठीक है। तो इसका जो एक्सपायरी पीरियड है ये आफ्टर 90 डेज इन फोर्स में नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऑर्डर 12 रूल 8 ऑफ सीपीसी पर्टेन्स टू किस चीज के लिए? नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा, ऑर्डर 12 रूल 8 पर्टेन्स टू नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी लाइज
provided the case involves substantial question of law। ये जो 100 सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी का जो अपील का प्रोविजन है ये सेकंड अपील है। तो सेकंड अपील हमेशा इन्वॉल्व्स इन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वर गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी। जब 1882 के पहले तो एक्ट था नहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये मैटर कैसे डील किया जाता था? द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी के बेसिस पे ही ये सब मैटर को डील किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोविजन फॉर कंडीशनल ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और ऑफ एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर or reversing a yearly rent can be made by registered instrument। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इज कंटेन कहाँ पे है? ये लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 में इसको डिफाइन किया गया है टॉर्ट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूबी जस्ट इवी रेमेडियम का मतलब क्या है? वेयर देयर इज ए राइट देयर इज रेमेडी। ठीक है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया इस ये क्या है? इज ए डिफेंस इन एक्शन फाउंडेड ऑन टॉर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल द टाइम स्टे इन टच टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।